क्लास 10 का जो चैप्टर 8 है एक्सरसाइज 8.4 का क्वेश्चन नंबर जो आपको दिया गया है 4। तो यहाँ पे आपको देखिएगा लिखा हुआ है कि विकल्प चुनिए, सही विकल्प चुनना है। और यहाँ लिखा है क्या कि पहला कि 9 सेक ए माइनस 9 10 स्क्वायर ए किसके बराबर है। ये ए 1 दिया है, बी 9 दिया है, सी 8 है, डी 0 है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको हम सॉल्व करेंगे पहला का। तो 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 10 स्क्वायर ए। अब इसको सॉल्व करने के बाद जो आंसर आएगा तभी देखेंगे इसमें से कौन किसके बराबर है। इन दोनों में सबसे पहले देखेंगे कॉमन क्या है, तो 9 है, बाहर निकाल लेंगे। सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए। तो हमको फॉर्मूला याद है या किताबों में जो दिया है उसको ध्यान रखेंगे कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो इस तरह से हम यहाँ पर 1 रखेंगे और ये 9 ऑप्शन में आ जाएगा आंसर इसका। तो यहाँ हम लोग बी, मतलब ये इसका आंसर क्या आएगा, बी आ जाएगा। तो इस तरीके से क्या करेंगे, इसको हम सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, इसको उतार लीजिए। देखिएगा क्वेश्चन नंबर जो आपका जो 4 है एक्सरसाइज आपका 8.4 में, तो पहला जो हमने सॉल्व किया उसके बाद सेकंड नंबर जब देखते हैं तो ब्रैकेट है 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा, ब्रैकेट क्लोज इनटू ओपन ब्रैकेट 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा, ब्रैकेट क्लोज है। इसको सॉल्व करोगे ये देखना है कि ये किसके आंसर बराबर आते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है कि यहाँ पर हम लोग को सॉल्व करने के लिए क्या करना होगा, यहाँ पर क्या करना है कि वैसा फॉर्मूला का इस्तेमाल करना है जो कि आगे प्रोसेस में होते चला जाए। जैसे अभी देखिएगा इसमें से यदि हम फॉर्मूला यूज करते हैं तो या फिर फ्रैक्शन का मतलब बट्टा वाला जो फॉर्मूला है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर प्लस माइनस का फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि बट्टा वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करना है। बट्टा वाला फॉर्मूला का मतलब हो गया कि जो बाई में लिखा है, जैसे टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा बटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है, और सेक थीटा का होता है 1 बाई कॉस थीटा होता है। उसी तरह से यहाँ पर भी कॉट का होता है कि कॉस थीटा बटा साइन थीटा माइनस कॉसेक थीटा इक्वल टू होता है क्या, 1 बाई साइन थीटा। तो यहाँ क्या करेंगे, जब इस तरह से लिख देंगे तो क्या करेंगे, इन तीनों ये 1 2 3 तीनों का क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। तो दोनों में देखेंगे तो ये दोनों में कॉस ही है, तो यहाँ कॉस ले लेंगे, कॉस थीटा कट जाएगा तो कॉस यहाँ लिखा जाएगा, कॉस थीटा, कॉस कॉस खत्म, 1 से होगा तो साइन थीटा, ये कॉस कॉस खत्म, यहाँ 1। ठीक है, अब बात करते हैं इधर, तो इसका भी एलसीएम वही होगा, साइन थीटा। तो यहाँ देखेंगे कि यहाँ कुछ रहे तो 1 मान लेंगे, यहाँ से डिवाइड करेंगे तो साइन से ही कटेगा, फिर साइन यहाँ चला जाएगा, साइन थीटा, फिर ये साइन साइन खत्म हो जाएगा तो 1 से कॉस थीटा, और कॉस साइन 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 यहाँ खत्म हो जाएगा तो माइनस 1 थीटा, 1 हो गया। अब यहाँ पर आ जाने के बाद क्या करेंगे, दोनों में मल्टीप्लाई का फॉर्म रखा हुआ है। तो यहाँ पर एक काम कर लेते हैं, जैसे ही दोनों को करेंगे मल्टीप्लाई का फॉर्म में रखेंगे, क्या करेंगे, मल्टीप्लाई का फॉर्म में रखेंगे। तो इसमें करना क्या होगा कि ये देखिएगा कि एक फॉर्मूला में बैठ जाएगा, हम बैठा सकते हैं फॉर्मूला में बैठा सकते हैं। तो इसमें करेंगे क्या, देखिएगा कि यहाँ से यहाँ तक में ए मान लीजिए और यहाँ से और इसको बी मान लीजिए। तो हमको ये फॉर्मूला एक ध्यान है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी होता है। तो क्या करना है क्या कि इसको हम उसी फॉर्म में रखेंगे। कैसे रखेंगे, तो कॉस थीटा प्लस साइन थीटा को ए मान लेंगे, तो स्क्वायर कर लिए। और यहाँ पर देखिए प्लस है और यहाँ क्या है, माइनस है, तो इसका मतलब यहाँ प्लस और माइनस का फॉर्मूला बैठा देंगे। तो जैसे यहाँ पर आ जाएगा, इसको हम लोग बी मान लिए, और नीचे जो इंटू किए हैं तो कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे। ठीक है, किसको ए मानेंगे किसको बी मानेंगे, उसको ध्यान रखना है। ठीक, उसके बाद क्या करना है कि जैसे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला पे आ जाएगा तो देखेंगे तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर आ जाएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी स्क्वायर, इस फॉर्म में रख लेंगे। और यहाँ तो माइनस है और इसको 1, और नीचे क्या है, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब यहाँ देखेंगे कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो एक दोनों को एक साथ रख के एक फॉर्मूला पे बैठा देंगे, साइन स्क्वायर थीटा
प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ध्यान रखेंगे फॉर्मूला आपको याद रहेगा तभी आगे प्रोसेस हो पाएगा, यदि याद नहीं हो पाएगा तो फिर आपको याद करना पड़ेगा। समझिएगा इस सब चीज़ों को। तो यहाँ पे लिखना है कि 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, ये -1 में है। और नीचे क्या लिखा हुआ है, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। यहाँ देखेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है, प्लस 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, ये -1 है। यहाँ लिखेंगे कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, ठीक है। तो ये माइनस ये प्लस खत्म हो जाएगा, तो क्या बचेगा, तो बचा क्या, तो बचा यहाँ पर बच गया, ध्यान रखेंगे ऊपर ध्यान दीजिएगा, तो बचा 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, और नीचे भी क्या बचा हुआ है, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा बचा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कि दोनों सेम है, कट गया, अब बच गया क्या, 2 बच गया, तो यही आपका क्या होगा, आंसर होगा। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि आपको फॉर्मूला भी, अलजेब्रा का फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा कि कहाँ पे इस्तेमाल करना है, और ट्रिगो का तो मस्ट है कि आपको फॉर्मूला ट्रिग्नोमेट्री का याद करना ही करना होगा, ठीक है। तो इस चीज़ों को समझिए और पूछना है तो पूछिए, ठीक है, अब उतारिए। देखिए जो चैप्टर 8 है, क्वेश्चन नंबर जो आपको 4 का जो ऑब्जेक्टिव टाइप दिया हुआ है, उसमें हम पहला दूसरा तीसरा दूसरा बना दिए हैं और दूसरा देख रहे हैं। तो दूसरा में लिखा है क्या, सेक ए प्लस 10a ब्रैकेट से घेरा हुआ है इंटू ब्रैकेट ओपन 1 माइनस साइन ए ब्रैकेट क्लोज है। इसमें करना क्या है, हमको ये देखना है कि इसको सॉल्व करने के बाद इसमें किसके बराबर आता है। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि इसको फ्रैक्शन का फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है। अब कैसे करेंगे, तो पहले हम लिख लेते हैं, इसका लिखेंगे सेक का होता है, सेक किसके साथ होता है, कॉस के साथ होता है, और टेन का क्या होता है, साइन थीटा बाय कॉस थीटा। तो यहाँ पर थीटा की जगह हम लोग ए बैठा देंगे क्योंकि क्वेश्चन में ए दिया हुआ है, और इसको जैसे वैसे ही छोड़ देंगे, ठीक है। अब दोनों को क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। तो जैसे एलसीएम लेंगे तो कॉस ए हो गया, यहाँ डिवाइड करेंगे 1 से तो 1 ऊपर हो जाएगा, यहाँ डिवाइड करेंगे ऊपर प्लस, ये प्लस है तो प्लस दे देंगे, ठीक है, और यहाँ लिख देंगे साइन, और ये जैसे दिया हुआ है वैसे इसको यहाँ रहने देंगे, ठीक है। अब यहाँ तक आने के बाद देखेंगे कि दोनों के एलसीएम लेने के बाद, दोनों को एलसीएम लेने के बाद क्या हो गया, आगे प्रोसेस की तो क्या दिखाई दिया कि बस आपका यहाँ आके रुक गया है, ठीक है। लेकिन एक चीज ध्यान दीजिएगा कि ये दोनों क्या है, एक मल्टीप्लाई में है, तो क्या करेंगे, ए प्लस बी और ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और नीचे क्या हो गया कि कॉस लिखा हुआ है, कॉस ए लिख देंगे, तो ये स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो अब इसको क्या करेंगे, इस पर दो बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा, यहाँ पर होगा साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, और नीचे हो गया कॉस ए। तो यहाँ लिखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है कॉस स्क्वायर ए, और यहाँ पे कॉस ए है। इसका मतलब यहाँ पर है कि कॉस स्क्वायर ए है, तो यहाँ का मतलब हो गया कि 2 बार कॉस आपको लिखना होगा, कॉस ए इंटू कॉस ए, और यहाँ पे लिखा है नीचे कॉस ए, तो एक कॉस ए खत्म हो जाएगा, तब बचेगा क्या, कॉस ए बचेगा। इसका मतलब ये हो गया कि इसमें कॉस ए कहीं होना चाहिए, तो इसका मतलब डी है, इसका ऑप्शन क्या हो गया, डी आंसर आपका आएगा। तो आपको ध्यान रखना है कि कहाँ पर क्या चेंज करना है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। यहाँ भी अलजेब्रा का फॉर्मूला इस्तेमाल किया गया है, तो इस चीज़ों को ध्यान रखना है, और ऑप्शन को समझ के ही बनाना होगा, और सही ऑब्जेक्टिव टिक लगाइएगा, ठीक है। इसको उतार लीजिए। क्लास 10th का चैप्टर जो 8 है, जो एक्सरसाइज 8.4 का क्वेश्चन नंबर जो 4 हम लोग देख रहे थे, तो पहला दूसरा तीसरा तो हम लोग बना लिए। चौथा में क्या है, ध्यान देंगे कि चौथा में करना क्या है। तो चौथा में आपको क्या क्या है कि ये 4 ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ -1 है, 4 ऑप्शन दिया हुआ है, 4 ऑप्शन इसको बनाने के बाद आपको देखना है कि कौन सा 4 ऑप्शन में से आता है, ठीक है। सबसे पहले क्या करना है कि इसको हम 1 प्लस 10 स्क्वायर ए तो रखेंगे, लेकिन इसको क्या करेंगे, हम 10 में चेंज करना चाहेंगे, ठीक है। तो 1 बाय इसका क्या होता है, तो हमको पता है कि कॉट थीटा इंटू टेन थीटा इसकल टू क्या होता है, 1 होता है। यदि कॉट थीटा है तो इसको 1 बाय टेन थीटा रखा जाएगा,
इसका मतलब है कि इसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ tan थीटा रखेंगे और यहाँ थीटा ए है तो ए रखेंगे, थीटा रहेगा तो थीटा रखेंगे, ठीक है। इसके पर क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर दिया इसलिए इसको स्क्वायर रख देंगे। उसके बाद क्या करेंगे ऊपर में 1 प्लस tan स्क्वायर ए है और यहाँ 1 प्लस दोनों पर पावर रखा जाएगा, ब्रैकेट तोड़ देंगे तो 1, इसको 2 बार करेंगे इंटू तो वही 1 होगा और यहाँ पर tan स्क्वायर ए हो जाएगा। अब क्या करेंगे, नीचे में एलसीएम ले लेंगे। क्या करेंगे, नीचे में एलसीएम ले लेंगे। पहले ऊपर जो लिखा हुआ है 1 प्लस tan स्क्वायर ए वो रहेगा, नीचे में क्या होगा, इन दोनों का पहले एलसीएम ले लेंगे तो tan स्क्वायर ए और इसे डिवाइड करेंगे, इतना ही से कटेगा, फिर यहाँ 1 से इंटू हो जाएगा तो tan स्क्वायर ए प्लस और ये tan कट जाएगा तो 1। अब क्या करेंगे, जो सबसे नीचे वाला है उसको क्या ले जाएंगे, ऊपर ले जाएंगे, तो 1 प्लस tan जो ऊपर में लिखा हुआ है वही रखेंगे और ये ऊपर गया तो tan स्क्वायर ए है और नीचे भी लिखा होगा tan स्क्वायर ए प्लस 1 है, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे कि दोनों जो होगा, यहाँ tan भी प्लस में है और 1 भी प्लस में है, tan भी प्लस में है और 1 भी प्लस में है, ये दोनों डायरेक्ट काट सकते हैं या फिर इसको दोनों को क्या करेंगे, हम पहले इसको क्या करेंगे, लिख लेंगे यहाँ, तो 1 प्लस tan स्क्वायर ए tan स्क्वायर ए और यहाँ लिख देंगे, हम इसको सजा लेंगे, इसको आगे कर लेंगे, इसको पीछे रख लेंगे, ये दोनों सेम हो जाएगा क्योंकि दोनों तो प्लस ही में था तो आगे पीछे रख दिए। इस तरीके से कट गया तो बचा क्या, tan स्क्वायर ए। ऑप्शन में देखेंगे tan स्क्वायर ए आपको डी में है, डी यहाँ ऑप्शन आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से क्या करेंगे, हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, और फॉर्मूला को अच्छे से याद रखेंगे, ठीक है। इसको उतार लीजिए।